नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे ने संसद में वो भूचाल मचा दिया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शायराना अंदाज में ऐसी ऐसी बातें कही कि मोदी सरकार के आंख से आंसू आ गए, रो कर नहीं हंसकर। जी, वो तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे ठहाका मारकर मोदी जी हंस रहे हैं जब संसद में खड़गे साहब जो है अडानी मामले पर हल्ला बोल रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे। मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट ये तो है नहीं सर इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए हाँ सॉरी 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। साहब आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा छोड़ देता हूँ फिर। साहब वो ज्यादा गंभीर है। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। जब आप वकालत करते थे शुरू में आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ ये तो ठीक है ना। तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब ये आपने कहा। आप सदन को नहीं ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये कहा आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे। ये हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं। तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस हैज मिस्ड इट। इन्होंने ये कहा है मेहनत करते जाओ छलांग अपने आप लगते जाएगी। इन्होंने जो ताना बाना बुना था उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? आपने सुना, पहला वीडियो आपने सुना और देखा। उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से खड़गे ने जो है हमलावर होते रहे और बताते रहे कि किस तरीके से मजाक बनकर रह गया है। खड़गे ने कल संसद में अडानी मामले को लेकर जो है अडानी और मोदी जी के रिश्ते पर खूब बयानबाजी की, खुलकर अपनी बातें रखी और बताया कि दरअसल अडानी के मन में क्या है, अडानी घोटाले, अडानी की तरक्कियां इतना जल्दी कैसे हुई। कोरोना काल में जब पूरा देश हम और आप गरीब हो गए, हमारे जमे हुए पैसे भी बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, तो उसके बाद जो है ये अडानी साहब लोग रातों रात, समझिए 2014 से पहले 609 नंबर पर थे अमीरों की लिस्ट में, 609, और सिर्फ मोदी जी की सरकार बनने के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए। वाह वाह वाह, हमें भी कोई ऐसी तरक्कियां दिला दे, कम से कम 50,000 की सैलरी दिला दे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि दरअसल आज देश में सरकार की मदद से कैसे ये व्यापारी जो है रातों रात अमीर हो गए। इसके बारे में खड़गे साहब खुलकर बोल रहे थे, शायराना अंदाज में, तमाम चीज़ों पर। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मोदी जी पे पड़ा, क्योंकि मोदी जी उसके बाद अपनी बात रखे और उन्हें तमाम तरक्कियां गिनाई, वही घिसा पीठा बयान देते नजर आए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिए, ना शशि थरूर का, ना अधीर रंजन का, नहीं राहुल गांधी का, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। अब ऐसे में सवाल ये है कि अडानी घोटाले का सच सामने कैसे आएगा? जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ, इसका सच लोगों के सामने कैसे आएगा? कैसे लोगों को पता चलेगा कि हिडनबर्ग का रिसर्च सही है या फिर मोदी सरकार की लापरवाही सच है? कैसे समझ में आएगा कि सेबी सच है या LIC या फिर SBI? दर्शकों, आपको जो लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।